अभी हम सरघाटी विधानसभा के ऐतिहासिक रंगलाल हाई स्कूल के मैदान में है। इसके पहले मेरा नाम है बादशाह खान और आप देखना शुरू कर रहे हैं भारत 24 नेशन। आपको बता दें कि सरघाटी रंगलाल हाई स्कूल के मैदान में कल आगामी 7 तारीख को असदुद्दीन वैसी साहब का आगमन होने वाला है और हमारे सामने इसी को लेकर जिला अध्यक्ष हैं, एआईएम के नेता हैं और यहाँ पर विंग के नेता भी हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले जिला अध्यक्ष साहब से। सबसे पहले आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जगह दिया है यहाँ पे। कल की तैयारी आज से शुरू है जी और हम लोगों ने मुकम्मल तैयारियां शुरू कर दी हैं। कल इंशाअल्लाह ताला 10 बजे तक इसकी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि हमारे बीच आ रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी साहब, तो उनके आने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने बढ़िया इंतज़ाम कर रखा है। रात भर कम से कम 400-500 लड़के रहेंगे यहाँ पर और उनकी निगरानी में ये बन रहा है, क्या बोलते हैं इसको, मंच बन रहा है और उसके बाद सामियाना लग रहा है, चेयर लगेगी, 2000 चेयर का इंतजाम किया गया है। बात सही है सर। एक बड़ा सवाल आपके सामने आ गया है सर जी। वैसी साहब का कल आगमन होने वाला है जी, 7 तारीख है और आज ही आचार संहिता लग गया है सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आचार संहिता न लगने पर अगर उनका ये होता है, आगमन होता तो फ्री में हो जाता। अब यह है कि जो आचार संहिता के बाद उनका जो लगेगा प्रोग्राम तो उसका फिर लेखा जोखा जाएगा, सरकार लेगी उससे। तो अभी आप लोगों को मालूम नहीं था कि आचार संहिता लगने वाला है? किसी को मालूम नहीं था। लेकिन एक बैग, हाँ 6 तारीख और 9 तारीख का ये घोषणा हुआ है। 2 चरण में इलेक्शन होने वाला है। चुनाव आयोग ने घोषणा आज ही किया है और आज ही आचार संहिता लग गया है सर। क्या ये सफल हो पाएगा ये प्रोग्राम? हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। आचार संहिता से आम पब्लिक को क्या नुकसान है और आचार संहिता से ओवैसी साहब के आने को क्या लगाव है। आचार संहिता में कहा जाता है कि आचार संहिता में कुछ नुक्कड़ पे 10, 20, 50 लोग नहीं रहे, जहां बाइनर लगा बाइनर को कबाड़ दे, जहां सभा कर रहे हैं सभा नहीं करेंगे, जिनकी पोस्टिंग है पोस्टिंग नहीं हो, ट्रांसफर नहीं हो, सरकारी काम नहीं किया जाए और आप कह रहे हैं कि सभा में कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने चुनाव का प्रचार का साध्य में जाके करेंगे कि पोस्टर और बैनर लगेगा जी, वो परमिशन के तहत तो हो गया, तो उसी की परमिशन ले चुके हम लोग। आचार संहिता के बाद के परमिशन ले चुके हैं और बिना परमिशन हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ आ जाएंगे। वो आप आम आदमी समझ रहे हैं उनको, वो एक भी गैर कानूनी काम नहीं करते हैं। ये उनकी सबसे प्रायोरिटी बात है। आप बुलाते रह जाइएगा, पूरी दुनिया बुलाती रह जाएगी, लेकिन अगर वो एक जरा सा भी त्रुटि बाकी रह गया, कानूनन गिरफ्त में अगर है तो नहीं आएंगे। अच्छा, एक सवाल और है सर। बोलिए। वैसी साहब की पार्टी से बढ़िया नेता, तंदुरुस्त नेता और मतलब बिहार के मतलब माने जाने अख्तरुल इमाम साहब गए ढोल और नगाड़ा लेकर, फिर भी तेजस्वी जी एक्सेप्ट नहीं किए सर, उसका क्या मामला? क्या मामला रहेगा? तेजस्वी जी के पास गए थे इसलिए कि भाई तेजस्वी जी भी सेकुलर पार्टी अपने को कहते हैं और एआईएमआईएम भी कहती है कि हम भी सेकुलर हैं। हम दोनों हाथ मिलाने के लिए गए, आपने कबूल नहीं किया, नहीं किया। कहीं ना कहीं आरजेडी को झटका है सर इससे। क्या झटका है? इसलिए झटका है कि झटका लगेगा इसलिए कि कुछ नेता उनसे कट रहे हैं और आ रहे हैं वैसी साहब की पार्टी। हाँ बिल्कुल आएंगे। इसलिए कि उन्होंने कहा था एक और मामला, कहा था कि हमें फोन से के माध्यम से सूचना मिली है या फिर हमें कहा नहीं गया, इसलिए ढोल नगाड़ा के साथ वो पहुंचे थे। लेकिन अब उनके पास कोई बहाना नहीं रहा। और दूसरी बात यह है कि ढोल नगाड़ा तो सिर्फ पब्लिक को ये दिखाना था कि ये कहते हैं कि हमारे पास ना कोई टेलीफोन आया है और ना ये लोग आए हैं, तो गए। अख्तरुल इमाम साहब आमोर के विधायक भी हैं, बिहार प्रदेश इकाई के अध्यक्षता भी कर रहे हैं, वही अध्यक्ष हैं हमारे एआईएमआईएम के। वो गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप नहीं पूरा बिहार जान ले कि हम आए हैं आपके पास, इसलिए ढोल बजा दिया। क्या लगता है सर कितनी सीट को ले लेंगे बिहार में? ये तो भाई ये प्रदेश अध्यक्ष जिला दे, तो जिला की बात कीजिए। जिला में कितने सीट? हाँ ये बात बोलिए। जिला में नियर अबाउट हम लोग 4 सीट पे लड़ेंगे। कंफर्म है? हाँ सिरगाटी भी कंफर्म है। उम्मीदवार भी कंफर्म है? नहीं अभी तो आला कमान के थ्रू होता है, वो हम लोग कैसे कहेंगे। मगध में भी सीट हम लोगों की 6-7 रहेगी। क्या लगता है कल का सभा को लेकर वैसी साहब जब आएंगे तो आपकी तरफ से कितनी भीड़ होगी? इसलिए जिला अध्यक्ष हैं, यहाँ पर जगह हमको लग रही है कि फीकी पड़ जाएगी, कम पड़ जाएगी। 15-17 हज़ार का ये सर है। मान लो ये तो कुछ नहीं है। यहाँ पर एक भी बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं चारों तरफ, एक बिल्डिंग पे ऐसा नहीं है कि 200, 300 आदमी नहीं रहेगा, सब रहेगा। पूरे बाउंड्री पे आदमी रहेगा, नीचे रहेगा, खचम खच भीड़ रहेगी। देखिएगा एक ट्रेडिशनल भीड़ होगी कल। तैयारी पूरी जबरदस्त है। और ओवैसी साहब के प्रोग्राम की तैयारी नहीं होती है बस, ओवैसी साहब की भीड़ में दीवाने आते हैं, दीवाने।
मल्टीविटामिन आते हैं लेकिन वोट नहीं देते हैं। ना दे कैसे देते हैं? इसलिए हम लोग 18,000 वोट लाए थे बिना किसी संगठन के। अब तो संगठन है, इतना वोट आवेगा कि समझिए कि जादू निकलेगा, जादू। क्या लगता है कि इस बार बाजी मार लेगी सरघाटी विधानसभा? एट एनी कॉस्ट। बोलने की क्या बात है, पूछने की क्या बात है? बाजी मारा। आप कह रहे हैं कि बाजी मारा? हाँ जी। अभी तक बताया नहीं है कौन उम्मीदवार है। उम्मीदवार तो आला कमान घोषित करेंगे यार। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अगर घोषणा ही कर देंगे तो फिर हम में और असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल इमान साहब में फर्क क्या रहेगा? प्लस हम खुद जानते भी नहीं है कि कौन उम्मीदवार रहेंगे यहाँ। जो वो तय करेंगे वो करेंगे। चलिए, हमारे सामने जिला अध्यक्ष थे, इनसे बात कर रहे थे, लेकिन हमारे सामने युवा नेता है। सर ये बताइए कि यहाँ तैयारी को लेकर क्या कहेंगे? तैयारी जोरदार तैयारी हो रही है हम लोगों की 4 दिन से लगातार, ठीक है। और बहुत ही जबरदस्त हम लोग वेलकम करने वाले हैं अपने चीफ जनाब बलिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का। और यहाँ पर लगभग भीड़ रहेगी 40 से 50 हजार लोग। 40 से 50 हजार? पिछली बार भी इतनी ही टारगेट था। 17,000 का नहीं तो पूरा रोड आप पिछली बार देख लीजिए कि पूरा रोड फुल था। रोड जो रोड से नजर नहीं आता था वो फुल था। ये रोड, वो रोड, पीछे का रोड, टोटल लगभग 40 से 50 हजार के लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे कल। मतलब कितने बजे तक का उनका आगमन होगा? हाँ, 1 बजे का टाइमिंग है। 1 बजे का टाइमिंग है। अच्छा, ये बताया जाए कि आप कह रहे हैं कि 40 से 50 हजार लोग यहाँ पे आएंगे, लेकिन 17 से 18 हजार लोगों का यहाँ पर कैपेसिटी है। कहाँ रखेंगे लोगों को? देखिए, कुछ लोग बाहर रहते हैं, कुछ लोग आपको छत पर रहते हैं, कुछ लोग उसके घर पर रहते हैं। इस तरह से लोग रहते हैं। मतलब कुछ लोग, आप पिछली बार का आप एक वीडियो देख लीजिए, टोटल रोड आपको बाहर का पूरा फुल था, दोनों साइड का। क्या मसरूर आलम साहब अगली बार जो चुनाव लड़े थे और वो अपने बल पे और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से लड़े थे और अच्छा खासा वोट लाया था, क्या उतना वोट ला सकेगी अगर आपकी पार्टी सरघाटी विधानसभा से? असल में देखिए, उस बार जो थे हमारे मरहूम जनाब मसरूर आलम साहब, उनका तो खैर बात ही मत कीजिए। वो एक ऐसे लीडर हैं, एक शख्सियत है, सरघाटी की हस्ती हैं वो। उनका कोई कॉपी भी नहीं कर सकता है अभी के डेट में। जी जी जी। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम शमीम अहमद, सरघाटी विधानसभा युवा अध्यक्ष MIM। हमारे सामने सानेली साहब मौजूद हैं, मगध प्रभारी यहाँ पर निरीक्षण के लिए, जायजा के लिए मौजूद हो गए हैं। जायजा ले रहे हैं यहाँ पर कि कल की तैयारी को लेकर, यहाँ पर हमारे विधानसभा के मगध प्रभारी मौजूद है सानेली साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे। यहाँ पे आप आए, कल की तैयारी को लेकर क्या कहेंगे? बहुत प्यारी तैयारी हो रही है। तैयारी को क्या कहेंगे, टेंट वेंट लग रहा है यहाँ पे। और भी लग गया सर? तो ये परमिशन लिया हुआ है, परमिशन के आधार पे हो रहा है और कोई भी इलीगल नहीं होगा। इंशाल्लाह सब काम लीगल तरीके से हो रहा है। भीड़ आएगी सर? अभी इसके बारे में तो नहीं बता सकते हैं। अब ओवैसी से का नाम अल्लाह ने बहुत बड़ा दिया है, हो सकता है कि अब देखिए कितने लोग आते हैं। जो भी लोग आएंगे बहुत इत्मीनान, बहुत तरीके से, किसी तरह का भी कोई परेशानी किसी को नहीं होगी। बाई कार आएंगे शायद बाई रूट आ रहे हैं वो। बाई रूट आ रहे हैं। कितना बजे आगमन हो जाएगा सर? 1 बजे का तो टाइमिंग है यहाँ पे जी। 1 बजे का। मेरे चैनल के माध्यम से सरघाटी विधानसभा की जनता को क्या कहना चाहेंगे? हम बस ये तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि कल प्रोग्राम को सक्सेस करावें और बाकी जो है MIM को मजबूत करें, मजलिस को मजबूत करें और असदुद्दीन ओवैसी का साहब का, हमारे जो बैरिस्टर हैं, उनका हाथ मजबूत करें, उनकी पार्टी को मजबूत करें, हम लोग सबको मजबूत करें। अपनी बिरादरी को कहिए, ये पूरे दलितों के, दलित भाइयों को, जितने भी सरघाटी के विधानसभा के हमारे भाई हैं, सभी को मजबूत एक दूसरे से मिलकर करें, एक दूसरे को। मगध से कितने सीट उतार रहे हैं सर? देखिए ये एग्जैक्ट नहीं अभी बता सकेंगे, तो बाकी कल के बाद है, एग्जैक्ट नहीं बताएंगे। जी देखिए, कल की तैयारी को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। यहाँ पर मगध प्रभारी भी हैं और जिला अध्यक्ष भी हैं। लगातार आप टेंट को देख लेंगे, यहाँ पर जोरों शोर से तैयारी चल रही है। अब देखना यह होगा कि ये ऐतिहासिक मैदान 15,000 से 17,000 कैपेसिटी का है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि 40 से 50 हजार की जनताओं का कल हुजूम लगने वाला है और सफल होने वाला है ये कल का सभा। तो आप देख रहे थे भारत 24 नेशन, कैमरामैन के साथ रंजीत कुमार।